गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्गमूल कक्षा 8 का अभ्यास 2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। निम्नांकित प्रत्येक परमेय संख्या परमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है। पहले 5/12 है, 5/12 को आप दशमलव में बदलिए। देखिए कैसे आएगा। देखिए यहाँ हम करते हैं 5 है, अब 12 से डिवाइड करेंगे तो पहले दशमलव लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे। 12 12 24 12 13 36 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है। कितना उतरेगा ये 2 उतरेगा, ये 0, फिर दशमलव यहाँ 0, फिर 12 12 एक कम 12 आ गया। कितना उतरा 8 उतरा, फिर 0, 12 दूना 24 12 तेरह 36 12 चौक करता है 12 5 6 60 12 6 72 12 7 84, तो 12 6 72। ठीक, कितना उतरा। फिर ये आपका 8 उतर गया, ये 0, फिर 0, तो फिर कितना होगा 12 12 6 72। ठीक, फिर कितना, फिर यानी ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.416666। हमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। ठीक है। यानी कि 3 जोड़ा बनाकर 4 जोड़ा तक हम लेके चले। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा और यहाँ तक लेके चले। ठीक है। चलिए, इसलिए 0.416666 कितनी 3 3 6 बार 3 3 6, इसका क्या चीज़ वर्गमूल। ठीक। अब देखिए इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल को हम सामने निकाल दे रहे हैं। ठीक है। देखिए वर्गमूल अब कैसे निकलेगा 0.41666666। ठीक, इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले किससे 0 बार में जाएगा। ठीक है। तो 0 यहाँ लग गया, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे। जब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये आपका तो 0 उतर गया। ठीक, ये आपका 0 में से माइनस हुआ 0 ही आ गया। अब कितना, अब ये 41, ये पूरा उतर जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा ये 6 का 36 7 49 6 बार में जाएगा। यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर 6 यहाँ लिखेंगे 6 4 का 36। ठीक, अब देखिए ये ऐड होगा 6 6 12 हो गया। इसको माइनस करिए, 11 में से 6 गया 5, ये आपका 0 हो गया। अब कितना उतरेगा, अब 66 उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा ये, ध्यान से देखिए क्योंकि हमको इसी में एडजस्ट भी करना है। अब ऐसा करते हैं 4 बार में लेंगे, 4 दूनी 8, अगर 5 बार में ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 5 के बाद 6, हाँ 4 बार में जाएगा। 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए। देखिए कितनी बार में, 4 चौक का 16, हासिल लगाइए, 4 दूनी 8 ठीक 9, ठीक 4 एक कम 4, इतना आ गया। अब इसको आप ऐड करिए तो ये 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 128 हो गया इधर। ठीक है। जब उधर 128 हो गया तो अब देखिए इसको माइनस करिए, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 9 गया भाई, 16 में से 9 गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 0, फिर कितना, फिर 66 उतर जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, अब इसको आप लेके जाइए, ऐसा करिए अगर मान लीजिए 4 बार में, 4 दूनी 8 4 एक कम 4, ठीक 8 6 के 32, 4 एक 4 5 हो जाएगा। ठीक, अगर 6 हम लेके चले तो 8 6 के 48, 6 दूनी 12 4 16, 6 एक कम 6 एक 7 हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा आने लगेगा तो 5 बार में लेके चलो आप, 5 बार में लेके चलिए। देखिए 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6। अगर हम 6 से जाते तो 6 एकम 6 एक साथ ज़्यादा हो जाता। ठीक है। अब इसको ऐसे करिए आप, इसको माइनस करिए, इसको ऐड करिए, 5 5 10 का 0, 8 1 9 2 1 12 90 हो गया, इधर घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, ठीक 10 में से 4 गया 6, ये 0 हो गया। ठीक, अब कितना, फिर 66 उतरेगा। अब देखिए 3 अंक तक हमने निकाल लिया है, एक अंक और हम लेके चलते हैं कि कितनी बार में जाएगा। देखिए 12 90 है, और अगर हम इसको
हमको कितना चाहिए, मान लीजिए हम 6 यहाँ लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, 6 कम 6 नहीं 5 लिखते हैं, 5 5 दूनी 10, अब 5 एकम देखिए 5 से अगर लेके जाएंगे 9 5 45, देखिए आगे क्या होगा। देखिए 5 बार में लेके चलिए, देखिए एक बार, देखिए 5 5 25 का 5, ठीक 25 हो गया ये, 9 5 45, 45 का 5 हाथ से लगा 4, ठीक 9 5 दूनी 10, 10 4 14, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, 5 का 5 1 6 ज़्यादा हो जा रहा है ना, यानी कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में ना जाके ये 4 बार में जाएगा, बस हमको इससे मतलब है, 4 बार में जाएगा, 4 को लिख दीजिए आप यहाँ, ठीक है 4 1 4 चौका 16, 1 हो गया, ठीक 9 चौका 36, 36 का 6 ऐसे लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक 4 एकम 4 1 5, तो कितनी बार में गया, 4 बार में गया, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 6 में 0, ये 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया, 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया 1, 12,550, 12,000, ये आपको, अब इससे हमको मतलब नहीं है, अब इसलिए आप क्या लिखेंगे, 0.416666 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.6454, देखिए 5 से छोटा है ना, इसका आंसर हो जाएगा 0.645, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन से हमारा 2 सही 1/12, इसका आंसर आएगा 12 दूना 24 1, देखिए इसका आंसर क्या होगा, 12 दूना 24 1 25, 25/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्ट काटें, देखिए 25 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, ठीक 1 उतरा, दशमलव लगा के हमने 0 लगा दिया, तब भी नहीं जाएगा ये, तो हमने 0 बढ़ाकर 1 0 लगा दिया, कितना होगा, अब भाई 12 8 96, 12 9 100 और 12 8 96 लिख दिया, ठीक कितना, ये 4 उतरा, ये 0, फिर दशमलव लग गया 0, 12 12 24, 12 3 36 आ गया, फिर कितना, फिर 4 0, फिर 12 3 36, फिर 4 0, यानी 3 3 3, इसलिए इसका मान कितना आ गया, 2.083333, यानी हमको 3 3 ये रिपीट होता रहेगा, यानी हमको कितना 4 जोड़ा बना, देखिए 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा 3, 1 3 और लिख दीजिए, ठीक इसलिए हम लिखेंगे 2.083333, कितनी बार है, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 का वर्गमूल, ठीक भाग विधि से हम फटाफट ज्ञात कर लें, देखिए कैसे होगा, देखिए 2.08333333, ये हम अपनी सुविधा अनुसार लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले करते हैं फटाफट, अब ये तो पूरा ही आ जाएगा, तो पहले एक बार में करें, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिख दिए, ठीक है, अब थोड़ा सटा के लिखें क्योंकि तभी हम, एक यहाँ, अब देखिए 1 1 कितना, ये जुड़ता है 2 हो गया, 2 में से 1 घट गया, कितना 1 उतरा, और 0 8 ये उतर गया, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। जब दशमलव लगा लेंगे आप, अब कितनी बार में जाएगा, अगर हम 5 लिख दें तो 5 दूनी 10 1 11, 5 नहीं 4 बार में लेके जाएंगे, देखिए 4 चौका 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 ठीक 9, 4 यहाँ पे भी लिख दीजिए आप, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, 4 लिखे हुए हैं। अब देखिए अब कितनी बार में ये जाएगा, करिए, ये जुड़ गया, 4 4 8, ये 28 हो गया, ये आपको घटेगा, 8 में से 6 गया 2, ठीक 10 में से 9 गया 1 12, अब कितनी 0 8 उतर गया, अब 3 3 उतारिए, अब कितनी बार में जाएगा, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 छक्के 48, और भाई 8 छक्के 4 12 4 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लेके जाइए, देखिए 5 8 5 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा करिए 4 बार में लेके जाइए, 8 चौका 4 दूनी 8, हाँ 4 बार में लेके जाइए, 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ, 4 यहाँ लिखिए, देखिए अब 4 चौका 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 चौका 32 1 33, हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, तो इसको घटाइए, इसको जोड़िए,
देखिए 4 4 8, ये भी 8, ये 288 आ गया। इसको घटाइए, 13 में से 6 गया 7, ठीक, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 97। अब कितना उतरेगा, ये 3 उतर गया भाई। हम देखिए एक्चुअली हम जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा 4 अंक तक होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 जोड़ा, तभी ना दशमलव के हम 4 अंक तक लेके चलेंगे। फिर देखेंगे वो 5 है या 5 से ज़्यादा है तो बाएं साइड हम एक जोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखिए ये 33 उतारिए, अब कितनी बार में देखिए जाएगा। अब ऐसा करते हैं 4 बार में लेके दे, 8 चौका 32, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 बार में लेके चलिए, 3 बार में लेके चलिए। देखिए यहाँ 3 लिखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। 1.443, 3 बार में लेके चलिए, 3 तरीके 9, 8 3 24 का 4 हासिल, ये 3 तरीके 9 है, 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 3 24 2 26 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक। फिर इसको ऐड करिए, देखिए ये 3 है ना, 3 3 6 हो गया, ये 8, ये 8, ये 2, ठीक। इसको घटाइए, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, ये 8, ठीक। अब फिर 33 उतारिए। अब देखिए कितनी बार में जाएगा। अगर हम 5 बार में ले जाए तो 8 5 40, 5 दूनी 10, 7 14, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लेके चलिए, देखिए 3 बार में ये तो ऐड होगा, 3 तरीके 9, 6 3 18, 8 3 24 1 25, 8 3 24 2 26, 3 दूनी 6 2 8, माइनस करिए, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 8 गया 4, ये अब क्या हो गया, 13 में से 5 गया 8, ये 7 में से 6 गया 1, ठीक, ये 10 में से 8 गया 2, ठीक। इतना बचा, ये कितनी बार हो गया, 3 बार। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इसी जगह लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए या तो आप डायरेक्टली लिख देंगे 25/12 का वर्गमूल, वर्गमूल ये लिखिए, या डायरेक्ट ये वाला लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए। वर्गमूल कितना आया, 1.4433। अब देखिए ये 3 5 या 5 से छोटा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.443, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन से हमारे 287 सही 5/8, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। देखिए इसको आप ध्यान से करिए क्योंकि 287.5/8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 287 का 8 में गुणा करिए। देखिए 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 8 64, 64 5 69, 69 का 9 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, जब 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 22 होगा, ठीक। अब 5 जोड़ दीजिए उसमें, 6 5 11, ठीक, 9 1 10 का 0, 2 1 3, 2301, कितना आ गया, 2301 बटे में 8। अब 8 से इसको काटिए डायरेक्ट, देखिए 8 से काटेंगे तो किससे कटेगा, ये डायरेक्ट करते हैं। देखिए 8 दूनी 16, ध्यान से देखिए सब फटाफट कर, 8 दूनी 16, 13 में से 6 गया 7, ये 0, 70 हो गया, ठीक। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 हो गया, ठीक। कितना उतरा, 6 उतरा, ये 0, फिर 1 उतरा 61, फिर 8 7 56, कितना 5 0, 8 7 56, 8 छक्के 48। अब देखिए एक्चुअली यहाँ दशमलव लगा के हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो 8 छक्के 48, 2 0। अब देखिए 2 0, तो फिर 8 दूनी 16, फिर 4 0, फिर 8 बच्चे 40, तो कितना आ गया आपका, अब 287.625। अब इसका क्या ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसी में लिख दिया वर्गमूल।
अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 287.625 का वर्गमूल, दशमलव के 3 स्थान तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए हम जब पेयर बनाएंगे, देखिए यहाँ से बनाएंगे एक ये पेयर बनेगा 62, फिर 0 लगा के ये, फिर जितना हमको ज़रूरत पड़ेगा हम उतना पेयर बना के उतारते चलेंगे। ठीक है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हम उतारते चलेंगे। पहले एक बार में लेके चलते हैं। देखिए एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा। ठीक, अब इसको यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए कितना, 1 1 2 हो गया। इसको जब करेंगे तो ये 1 उतरा, फिर 8 7 उतरेगा। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, अगर हम 8 लिखें, ठीक है, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 बार में लेके चले, 5 दूनी 6 बार में, 7 बार में, देखिए 7 बार में लेके चलिए। देखिए 7 7 49, 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। देखिए ये भी दिक्कत है, तो कितनी बार में लेके चलेंगे हम, 6 बार में लेके चलेंगे। देखिए 6 बार में, 6 बार, 6 4 36 का 6। अब यहाँ 6 आप लिख दीजिए। ठीक है, ये एक बार में गया, फिर यहाँ 6 लिख दीजिए। अब 6 बार में देखिए, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 3, 32 इधर हो गया। ठीक, इधर माइनस करिए, 6 4 का 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15, घटाइए, 7 से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ दशमलव लग के कितना उतरा, 62। ठीक, 62 उतर गया। अब देखिए, अब कितनी बार में लेके चले, अगर हम यहाँ अगर हम कितनी बार में लेके चले, 7 बार में लेके चले, अगर हम कितनी बार में लेके चले, अगर 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 भी हो गया, 7 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 3 21 1 22, 7 से भी हो जा रहा है 8 8 यहाँ। अब 9 बार में लेके चलिए। देखिए 9 दूनी 18, 8 26, 9 9 27, हाँ 9 बार में लेके चलिए, 9 बार में लेके चलिए। देखिए 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 8 26 हासिल लगा 2, 9 3 27 2 29। ठीक, चलिए देखिए 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0, ये हो गया। 11 में से 9 गया, 9 2 11 2 होगा। ठीक, यहाँ ये 0 उतर गया। अब देखिए ये 62 उतर गया, ये वाला ना, पहले 87 उतरा, फिर 62 उतरा, अब कितना उतरेगा, 5 0 उतर गया। ठीक है, ये देखिए 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 2 1 3। ठीक, यहाँ पे 3। अब ये कितनी बार में जाएगा, देखिए अगर इसको हम 6 बार में लेके देखें, 5 बार में लेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 15 4 19 और 19, 5 3 15 4 19, 6 बार में लेके एक बार देखिए। 6 4 का 36 का 6 हासिल लगा 3, 8 6 48, 48 49 50 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 5 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 6 3 18 2 20। इतना हो जा रहा है। ठीक, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 बार में ना जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। इसको 5 बार लेके चलिए, 5। जब 5 ले जाएंगे तो यहाँ पे भी आप 5 लिख ही दीजिए। ठीक है, अब जब 5 लिखेंगे, देखिए 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42 हासिल लगा 4, 5 3 15 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16। ठीक, अब इसको आप ऐसे करके इसको ऐड करिए, 5 5 10 का 0, 8 1 9, ये 3 हो गया। इसको माइनस करिए, देखिए 10 में से 5 गया 5 हासिल लगा, भाई 10 में से 5 गया, यहाँ 4 में से 2 गया 2। ठीक, 11 में से 9 गया 2। ठीक, यहाँ 10 हो गया, फिर 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, इतना हो गया। ठीक है, अब कितना उतरेगा भाई, अब तो सब उतर ही गया। अब यहाँ कितना, 2 0 फिर उतरेगा। ठीक, अब यहाँ हम कितना रखें, ये आपका हो गया 33,900, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार।
अब यहाँ कितना 32 आना चाहिए, तो कितना रख दें हम, 9 रख दें। 9 3 27, 9 3 27, 9 रखें। देखिए हमें 32 चाहिए, ठीक है। 9 के 9 18, 9 3 27, 9 3 27, 9 9 81 27, मतलब 4 आ गया। 9 3 27, हाँ 9 बार लेके चलिए, 9 लेके चलिए। देखिए 9 9 81 का 1 हासिल लगा। अब 9 9 81 पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8। 9 3 27, 27 8 35, ठीक, हासिल लगा 3। 9 के 9 18, 9 3 27, 27 3 30, ठीक है। अब इसको आप माइनस करिए। देखिए माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, ठीक। 12 में से 5 गया 7, यहाँ 1 उतरा, ये 0, ये 9 9 18, ये हो गया, ठीक है। ये 9 3 3, इतना हो गया भाई। कितनी बार, 9 बार 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 16.959। अब कितनी बार जाएगा ये, अब देखो, अब यहाँ फिर 0 हम 2 बार उतार दिए। अब हमको 17 चाहिए, तो यहाँ कितना लिख दें हम, 8 16, 8 3 24, नहीं, अगर 5 लिख दें, 5 3 15, 1 16, 9 5 45, हाँ 5 बार में जाएगा। देखिए जब 5 बार में जाएगा, देखिए एक बार देख लीजिए पहले बस। 5 5 25 का 5, 8 5 40, 40 2 42, हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9, ठीक, यही आएगा ना। 5 कम 5 4 9 हो गया। फिर 9 5 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 3 15, 4 19, हासिल लगा 1, 5 3 15, 1 16, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए 5 बार में चला गया, 5 बार में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ 5 हो जाएगा तो देखिए, अब देखिए 5 हो जाएगा तो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसलिए 287.625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 16.9595। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, देखिए ये 9 में 1 जुटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, 10 का 0, फिर 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 9 6 0, यही आंसर होगा। देखिए हमने क्या बोला आपको, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए। 9 9 5 9 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा। हम बोले थे 1 जुड़ने के लिए ना, 9 1 10 का 0 हो जाता, 5 1 6, ये आपका 9, ये 16.960, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है 367 सही 2/7। देखिए 367 में पहले 7 का मल्टीप्लाई किया जाए, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 6 42 42 4 46 हासिल लगा 4, 7 3 21 4 25 हो गया, ठीक। उसमें आप 2 ऐड करिए, 9 2 11 हो गया, ठीक। 6 1 7 हो जाएगा, ये आपका 25 71 हो गया। उसमें 7 से डिवाइड करिए आप डायरेक्ट, तो 7 3 21 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 5 में से 1 गया 4, ये 0, 7 उतर गया, ठीक। 7 6 42, कितना 5 उतरा, 1 उतरा, 7 6 7 7 49, 7 7 49 उतर गया, तो कितना उतरा अब ये 49, तो 11 में से 9 गया 2, अब यहाँ 10 लगा के यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। अब 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, कितना उतरा 6, फिर 0, फिर 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 हो गया। तो फिर कितना उतरा 4 0, फिर 7 5 35, कितना उतरा, फिर 5 0, फिर 7 7 49, फिर 1 0, फिर 7 1 कम 7, कितना 3 0, फिर 7 चौके 28, ठीक, फिर 2 0, फिर 7 दूनी
14, ठीक, यानी इतना इसका आ रहा है। चलिए 7 दूनी 14, फिर कितना 14, फिर कितना 6 0, तो 7 8 56, फिर 8 आ जाता। इसका मान आपका आया है, इसको देखिए एक बार हम आपको बता दें कितना आ रहा है। ये आपका आ गया 25 71 बटे में 7, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 367.285 285 7 1 4 2 7 1 4 2 7 1 4 2 8, फिर यहीं से रिपीट होगा। इसका जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, हाँ सही है। तो अब इसका हमको क्या भैया इसको बता दिया आपको, ठीक। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए फटाफट लिख देते हैं 367.285 ठीक। अब इसका वर्गमूल हम फाइंड आउट करें फटाफट। देखिए पहले जोड़ा बना लीजिए, इधर से एक जोड़ा ये बनेगा, इधर से ये एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, 4 जोड़ा कम से कम आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार में जाएगा ये तो पता ही है, तो एक 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 यहाँ लिख दिए हम, ठीक। ये आपको जुटेगा 1 1 2 हो गया, ये घटेगा, ठीक। तो यहाँ 2 उतरा, फिर 6 7 उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा, तो ऐसा करते हैं भाई 2 दूनी 4 भी नहीं ले 9। अब देखिए कितनी बार में लेके जाएंगे हम इसको, क्योंकि कितना 1 1 2 उतर गया ये, और 2 दूनी 4 तो होगा नहीं, ये 6 7 हो गया, तो 8 दूनी 16। अगर हम इसको 10 बार में लेके जाएं तो 10 दाम में 200 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको अब एक बार अब 9 से डायरेक्ट लेके चलिए, ठीक है। ये 9 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक बार में गया है, फिर 9 बार में, 9 बार में देखिए 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 18 8 26, ठीक। ये जुड़ के 9 9 18 2 1 3, इसको माइनस करिए, 7 में से 1 गया 6, ये आपका 0 हो गया। अब देखिए सशुत्तर अब क्या इतना उतरेगा 28, अब 28 उतारिए, 28 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक। अभी कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में लेके चले, देखिए 2 बार में, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार में लेके जाएंगे आप। यही चीज़ चेक करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब एक बार में लेके जाइए, एक यहाँ भी लिख दीजिए, फिर एक यहाँ लिखिए, तो देखिए 1 1 2 ये तो जोड़ेंगे हम, ये 8 हो गया, ये 3, अब 1 1 कम 1 8 कम 8 3 1 कम 3, ठीक। इसको माइनस करिए, 8 में से 1 गया 7, ठीक। ये 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, अब ये 28 उतर गया था, अब कितना उतरेगा 57, ठीक। थोड़ा ये लाइन सीधा जाए, ठीक। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 7 उतर गया, ये 57 उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा, अगर इसको हम 8 8 64 8 बार में लेके चले तो 8 8 64 होगा, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 बार में लेके चले तो 7 7 49 8 7 56 56 करेंगे तो 5 उतरेगा, 7 3 21 21 5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 बार में लेके चलिए, 8 6 48 6 3 18 4 5 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में लेके चलिए, एक यहाँ कितना लिखेंगे 6 बार में लेके चलिए, देखिए 6 6 के 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 12 3 15 हासिल लगा 1, 8 6 के 48 1 49, ठीक, हासिल लगा 4, 6 3 18 4 22, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 6 6 12 2 1 3, ये 8 ये 3, ये माइनस करिए, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ये 0, ठीक। 57 उतर गया ना, अब कितना उतरेगा 14 उतरेगा। अब कितनी बार में जाएगा ये, अगर हम 14 है, ठीक है, तो हमको 18 चाहिए ना, अगर हम 5 लिखें 8 5 40 5 3 15 15 4 19, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार में लेके चलिए।
देखिए अब ये ज़्यादा हो गया ना, जब ज़्यादा हो गया तो हम इसको कितनी बार में लेंगे, 6 बार में। डायरेक्ट हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक। इसलिए 367 से 2/7 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 19.1646। अब ये 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19.165, ठीक है। धन्यवाद। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और समझने वाले हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो अब मान लीजिए, माना वह दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कितना है, x है, ठीक। अच्छा, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि x में मतलब दशमलव संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमको ये मिलता है 1227.8016। तो इसलिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1227.8016। इसलिए x बराबर हो जाएगा √1227.8016, ठीक। नोट करके कुछ पॉइंट आप सीख लीजिए। जैसे कहीं x स्क्वायर हो, ठीक, यहाँ पे 4 है, तो x बराबर आप जब भी निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला आता है, यानी हम क्या कहेंगे कि 4 का वर्गमूल, ठीक, ये नोट करके है, ठीक है। इसी तरह हमको क्या है, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका मान कितना होगा हम निकालते हैं, देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1227.8086, ठीक। इसका हमको वर्गमूल निकालते हैं, देखिए जो आएगा वही इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ये 2 जोड़ा बन गया, इधर से भी 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। चलिए फटाफट निकालते हैं, ठीक है। देखिए कितनी बार हो जाएगा। पहले तो 4 चौका 3 तरीके 9, 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ, 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 3 तरीके 9 गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, ये घटेगा। अब देखिए 3 3 6 हो गया यहाँ पे, ठीक। इसको घटाइए, 12 में से 9 गया, 3 उतरा, फिर कितना 27 उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा, अगर हम 5 बार में लेके चले तो 5 × 25, 5 बार में लेके चलिए, देखिए 5 × 25 का 5 असल लगा 2, 6 × 5 30, 2 32। अरे वाह, ये तो हो गया, यानी ये 5 बार में आ गया, ठीक है। अब फिर इसको आप करिए, देखिए 5 × 5 = 10, ये आपका 70 हो गया। इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0 0। अब कितना उतरेगा, 80 उतर जाएगा, ठीक। 80 उतरेगा तो यहाँ पे क्या दशमलव लग जाएगा। जब दशमलव लग जाएगा तो क्या, अगर हम यहाँ 1 भी लिख दें तो 701 आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो कितनी बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे भी आप 0 लिख देंगे। जब 0 लिख देंगे तो ये आपका ऑलरेडी 3700 होगा, ये आपका 280 हुआ। अब कितना उतरेगा, 1 6 और उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कितनी बार लेके चले, अब लेके चलिए भाई, कितनी बार जाएगा ये, मान लीजिए 6 7 42, 6 7, अब 6 बार में अगर हम लेके चलते हैं इसको, देखिए 6 7 42, 6 6 का 36, 6 7 42 43, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में लेके चलिए, देखिए 4 बार में लेके चलिए, देखिए 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16, ये 0, 7 चौके 28। अरे वाह, ये तो पूरा का पूरा कितना 0 आ गया, ठीक। इससे मतलब भी अब नहीं रह गया, यानी हमारा मान कितना आ गया, 35.04। यानी कि इसलिए x बराबर जो अंडर रूट है कितना, 1227.8016 का मान हमारे पास कितना आ गया, ±,
35.04। देखिए कौन सी संख्या उसी संख्या में गुणा करने पर तो ये आपका प्लस माइनस में आएगा 35.04, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी हमको प्लस मिल जाएगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 35.04 हमारा आंसर आ गया। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखें। देखिए हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000373636 मीटर स्क्वायर है। ठीक, वर्ग के भुजा की लंबाई लगभग हमको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया है। तो हल करने से पहले हम सबसे पहले माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है। ठीक, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 0.0003763 बराबर x स्क्वायर हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा 0.000373636 यानी इसका हमको अंडर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए अंडर रूट निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं 0.000 ठीक है 373636। ठीक, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 0 है तो ये 0 बार में जाएगा 0 0। ठीक, ये आपका जोड़े ये 0 ही आएगा, ये तो 0 आएगा, फिर दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दिया, फिर कितना 2 0 उतरा, 2 0 उतरा, फिर कितनी बार में, फिर 0 बार में जाएगा, फिर यहाँ 0 0 दशमलव लगा के ये उतार दिया। ठीक है, कितना गया 0 बार में गया, 0 आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है भाई, 0 उतरेगा तो 0 बार में गया, तो फिर आपका ये 0 0 हो गया, ये भी आपका 0 0 होगा। ठीक है, यानी कि ये उतर गया, अब ये उतरेगा, फिर ये उतरेगा, फिर ये उतरेगा। ठीक है, अब क्या उतरेगा, अब उतारिए 0 3, तो 0 3 जब उतर गया तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ हो गया। अब कितना उतरेगा, ये घटेगा, ये 2 हो गया, ये जुटेगा, ये 2 हो गया। अब देखिए 0 3 उतर गया, अब 7 6 उतरेगा, 7 6। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा 27, तो कितना ले लें 8 ले लें, 9 ले लो 9। देखिए 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 8 26, ये आपका 9 आ गया। ठीक, अब इसको घटाइए, देखिए जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 9 9 18, 2 3 38 आ गया। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब 36 उतार दीजिए, अब कितनी में, अब 6 का 36 लेके देखिए, या 4 बार में लेके जाइए, 4 देखिए 4 लेके जाइए, देखिए 4 चौका 16 का 6, 8 चौका 32 1 33 हासिल लगा 3 4 3 12 3 15। हाँ, ये आपका कट गया। आंसर कितना आया हमारा 0.0194 मीटर, 0.0194 कितना आ गया मीटर। अच्छा, इसमें हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है, क्योंकि लंबाई हमेशा किसमें होता है, क्योंकि यहाँ हम धनात्मक वर्गमूल लेते हैं क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा, इसलिए भुजा की लंबाई कितना आ गया
0.0194 मीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.0194 गुणे 100 क्या चीज़, सेंटीमीटर। 100 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 यहाँ लग जाएगा 1.94 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 1.94 सेंटीमीटर। अगर हम लगभग की बात करें तो लगभग कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग देखिए 1.94 सेंटीमीटर बराबर लगभग, भाई ये लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग 6वां क्वेश्चन और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन करें। यदि √2 का मान 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, हमें दिया है √2 का मान कितना दिया है, 1.4142। हमें √8 का मान फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √8 को कितना लिख सकते हो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, ये जोड़ा बन गया, तो ये जोड़ा बन के 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 इंटू √2 बचा अंदर। ठीक, 2 और √2 का मान कितना दिया गया, ये दिया गया है 1.4142 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, यानी कि ये इसका मान हो जाएगा। √8 का मान कितना हो जाएगा, 2.8284। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह अभ्यास 2 ही कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग दक्षता अभ्यास 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद।